2024 के लोकसभा इलेक्शन की तैयारी पूरी तरह शुरू हो चुकी है और 18 जुलाई को देश के 2 शहरों में 2 अहम गठबंधन की मीटिंग हो रही है। मकसद है 2024 के लिए प्लान तैयार करना, खाका बनाना और सत्ता में आना, इक़्तिदार हासिल करना। बेंगलुरु में अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग हो रही है, जिसको इस वक्त यूपीए या कह लीजिए महागठबंधन का नाम दिया जा रहा है। दूसरी मीटिंग हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में एनडीए की मीटिंग हो रही है, जिसकी क़यादत बीजेपी करती है और ये ग्रुप इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है। पिछले दिनों पटना में मीटिंग हुई थी महागठबंधन की, जिसमें 18 पार्टियों ने शिरकत की थी और अब 18 जुलाई को बेंगलुरु में मीटिंग हो रही है अपोजिशन पार्टियों की, जिसमें तकरीबन 26 पार्टियां शरीक हो रही है और इस मीटिंग की क़यादत कर रही है कांग्रेस पार्टी। पिछली मीटिंग की क़यादत कर रहे थे नीतीश कुमार। पिछली मीटिंग में अपोजिशन पार्टी के लीडर एक जगह इकट्ठा हुए थे, बैठे थे, कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया था। उम्मीद ये की जा रही है कि बेंगलुरु की मीटिंग में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। किसी को इन तमाम अपोजिशन पार्टियों का कन्वीनर बनाया जा सकता है। अपोजिशन पार्टियों की मीटिंग में जो पार्टियां शिरकत कर रही है या जो लीडर शिरकत कर रहे हैं, उसमें अपोजिशन के तमाम बड़े बड़े रहनुमा शामिल है। जदयू के सरबरा नीतीश कुमार, आरजेडी के अहम लीडर तेजस्वी यादव, इस तरीके से आम आदमी पार्टी के रहनुमा और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी उसमें हिस्सा ले रहे हैं। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बेंगलुरु की मीटिंग में हो रही है और इस तरह तकरीबन 26 बड़ी बड़ी अपोजिशन की पार्टियां बेंगलुरु की मीटिंग में हिस्सा ले रही है। दूसरी तरफ एनडीए की मीटिंग हो रही है दिल्ली में, जिसमें भी एनडीए की जितनी पार्टियां उसमें शामिल हो रही है और एनडीए में जिस वक्त बड़ा नाम है उसमें एक चिराग पासवान का है, बकिया कोई और काबिल जिक्र पार्टी नहीं है। एनडीए की कई पार्टियों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है, तो इस वक्त एनडीए अलायंस में कुल 18 पार्टियां शामिल है। ये तो तय है कि बीजेपी को 2024 को लेकर के बहुत ज्यादा डर और खौफ सता रहा है। बीजेपी के खुद अपने सर्वे बता रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन 2019 की तरह आसान नहीं होगा। इस मर्तबा राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आएगा, कश्मीर का मुद्दा भी काम नहीं आएगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भी वोट नहीं मिलने वाला है, इसलिए कुछ नया तरीका इख्तियार करना होगा। दूसरी तरफ लगातार कई स्टेट के चुनाव में जो बीजेपी की हार हुई है, उसने भी बीजेपी की नींद उड़ा दी है, बीजेपी को सोचने पर मजबूर किया है और बीजेपी खुद अब समझ गई है कि 2024 में जीत का रास्ता बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए अपोजिशन पार्टियां इकट्ठी हो रही है, इसलिए बीजेपी ने भी अपने अलायंस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बैठक बुलाई गई है। बेंगलुरु में 26 पार्टियों की मीटिंग हो रही है, लेकिन जो अफसोसनाक बात है बेंगलुरु की मीटिंग की, वो ये कि इस मीटिंग में मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, मुस्लिम पार्टियों को दूर रखा गया है और मुसलमानों की लीडरशिप वाली सिर्फ एक पार्टी को बुलाया गया है, बकिया किसी भी पार्टी को बेंगलुरु की मीटिंग में नहीं बुलाया गया है। जिस पार्टी को बुलाया गया है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसको कांग्रेस ने शिरकत की दावत दी है और 18 जुलाई की मीटिंग में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हो रही है। लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल नहीं किया गया है। इसी तरह ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को भी इस मीटिंग से दूर रखा गया है। हालांकि पटना की मीटिंग में उनको बुलाया गया था, लेकिन मौलाना शायद हज के सफर पर होने की वजह से नहीं जा सके थे। इसके अलावा इंडियन नेशनल लीग को भी बेंगलुरु की मीटिंग में नहीं बुलाया गया है और भी कई सारी पार्टियां हैं मुसलमानों की जिनका सुर रसूख है, जिनके पास एमएलएज हैं, उन सबको नहीं बुलाया गया है। इसके अलावा कई ऐसी अपोजिशन पार्टी शामिल है जिनका कोई एमएलए नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको अभी तक सिंबल भी नहीं मिल सका है। उन पार्टियों को कांग्रेस ने 18 जुलाई की मीटिंग में बुलाया है। अब देखिए 18 जुलाई की मीटिंग में क्या होता है, लेकिन अहम सवाल यह है कि मुसलमानों की लीडरशिप वाली पार्टियों को क्यों कांग्रेस ने अपोजिशन इत्तेहाद से दूर कर रखा है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।